प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से संवाद कर रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। को मेरा प्रणाम। आज काबुल में गुरुद्वारों में हुए आतंकी हमले से मन काफी दुखी है। मैं इस हमले में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, आज नववर्ष का पहला दिन है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का पहला दिन है। आप सभी पूजा अर्चना में व्यस्त होंगे। इसके बीच आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आप जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप है। उन्हें प्रकृति की देवी भी कहा जाता है। आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, उसमें हम सभी को मां शैलसुते के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। मेरी मां शैलपुत्री से प्रार्थना है, कामना है, कोरोना महामारी के विरुद्ध जो युद्ध देश ने छेड़ा है, उसमें हिंदुस्तान को 130 करोड़ देशवासियों को विजय प्राप्त हो। काशी का सांसद होने के नाते मुझे ऐसे समय आपके बीच होना चाहिए था, लेकिन आप यहां दिल्ली में जो गतिविधियां हो रही हैं उससे भी परिचित हैं। यहां की व्यस्तता के बावजूद मैं वाराणसी के बारे में निरंतर अपने साथियों से अपडेट ले रहा हूं। साथियों, याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे, सारथी थे। आज 130 करोड़ महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। इसमें काशी वासियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। काशी के बारे में कहा गया है, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अदहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ही कसन। अर्थात ये ज्ञान की खान है, पाप और संकट का नाश करने वाली है। संकट की इस घड़ी में काशी सबका मार्गदर्शन कर सकती है, सबके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। काशी का अनुभव शाश्वत, सनातन, समयातीत है। और इसलिए आज लॉकडाउन की परिस्थिति में काशी
देश को सिखा सकती हैं संयम, समन्वय और संवेदनशीलता। काशी देश को सिखा सकती है सहयोग, शांति, सहनशीलता। काशी देश को सिखा सकती है साधना, सेवा, समाधान। साथियों, काशी का तो अर्थ ही है शिव। शिव यानी कल्याण। शिव की नगरी में, महाकाल महादेव की नगरी में संकट से जूझने का, सबको मार्ग दिखाने का सामर्थ्य नहीं होगा तो फिर किसमें होगा? साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए देश भर में व्यापक तैयारी की जा रही है। लेकिन हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में बंद रहना इस समय एकमात्र उपाय है, बेहतर उपाय है। मुझे एहसास है कि आप सभी के बहुत सारे प्रश्न होंगे, कुछ चिंताएं भी होगी और मेरे लिए कुछ सुझाव भी होंगे। तो आइए हम अपने संवाद की शुरुआत करते हैं। आप अपना सवाल पूछेंगे, मैं जरूर अपनी बात बताने का प्रयास करूंगा। हाँ, शुरू कीजिए। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मैं प्रोफेसर कृष्णकांत वाजपेयी हूँ। वाराणसी में एसएम इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का निदेशक हूँ। साथ में ब्लॉगर हूँ, राइटर हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और एक कवि भी। और अभी वर्तमान में आपने जो युद्ध छेड़ा है कोरोना के खिलाफ, उसमें एक सैनिक हूँ। और सैनिक होने के नाते हम लोग इन दिनों से काम कर रहे हैं, कुछ सामाजिक जागरूकता में भी लग रहे हैं। और उसमें पता चलता है, कई बार लोगों से जब बात करते हैं तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ये बीमारी हम लोगों को नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा खान पान जिस तरीके का है, जैसा हमारा परिवेश है और जैसे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, और वातावरण, अभी गर्मी आने वाली है, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो वायरस खत्म हो जाएगा, हम लोगों को नहीं होगा। तो इसमें उदासीनता कई बार हो जाती है चीज़ों को लेकर, इसमें मार्गदर्शन करें। कृष्णकांत जी, मुझे बहुत गर्व होता है जब आप जैसे प्रबुद्ध नागरिकों को अपने व्यक्तिगत कार्यों, अपने व्यवसाय के साथ ही लोगों को जागरूक करने के महत्वपूर्ण काम को करते हुए देखता हूं। आपका ये सेवा भाव और समाज के प्रति ये संवेदना जरूर परिणाम लाएगी, जरूर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विजय दिलाएगी। आपने जो बात कही वो सही है कि कई लोगों को इस बारे में कुछ गलतफहमी है। देखिए, मनुष्य का स्वभाव होता है कि जो कुछ भी सरल हो, खुद को जरा भाता हो, अनुकूल हो, उसे बस तुरंत स्वीकार कर लो। कोई बात आपको अपने पसंद की लगती है, आपको सूट करती है, तो आप उसे तुरंत सच मान लेते हैं। ऐसे में कई बार होता यह है कि अहम बातें जो प्रामाणिक होती हैं, अधिकृत होती हैं, उस पर कुछ लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। हमारे यहां भी कुछ लोगों के साथ यही हो रहा है। मेरा ऐसे लोगों से आग्रह है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी गलत फहमी से बाहर निकलें, सच्चाई को समझें। देखिए, इस बीमारी में जो बातें सामने आई हैं, उसमें सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बीमारी किसी से भी भेदभाव नहीं करती।
ये समृद्ध देश पर भी कहर बरपाती है और गरीब के घर पर भी कहर बरपाती है। यहां तक कि जो व्यायाम करते हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, ये वायरस उनको भी अपनी चपेट में ले लेता है। इसलिए कौन क्या है, कहां है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता, इसका कोई महत्व नहीं है। इन सब में दिमाग लगाने के बजाय बीमारी कितनी भयानक है, इस पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये समझना चाहिए। आपकी बात भी सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कानों से सुनते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं और अपनी बुद्धि से समझते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। उनको कोई इन खतरों का पता ही नहीं होता, ये बेफिक्री होते हैं। क्या सावधानी बरतनी है, उन्हें यह भी पता नहीं, लेकिन वे उसल में उसे कभी अमल में लेना ही नहीं चाहते हैं। टीवी पर आपने कितनी बार देखा होगा, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, गुटखा खाने से कैंसर होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सिगरेट पीते पीते ही इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं, लेकिन इसका उनके मन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। यही जो बात है जो मैं कह रहा हूं कि लोग कई बार जानते बुझते हुए भी सावधानी नहीं बरतते हैं। लेकिन हां, नागरिक के रूप में हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए, हमें घर में रहना चाहिए और आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी से दूर रहने का अभी यही एकमात्र उपाय है। अगर व्यक्ति संयम से रहे और निर्देशों का पालन करे तो वो उसके इस वायरस की चपेट में आने की संभावना कम हो जाती है। आप ये भी ध्यान रखिए कि कोरोना से संक्रमित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोरोना से संक्रमित दुनिया में 1 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकंजे से बाहर निकले हैं। कल तो एक खबर मैं देख रहा था कि इटली में 90 वर्ष में से भी ज्यादा आयु की माताजी भी स्वस्थ हुई है। वैसे मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने